मिस्र। ये नाम सुनते ही जहन में पुराने जमाने की तस्वीरें उभरने लगती हैं। फिरौन, पिरामिड, रहस्यमयी लिखावट और छुपे हुए मकबरे। ये वो जमीन है जहां रेगिस्तान में नील नदी बहती है और यहां इतने राज दफन हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। सदियों से खोजी और वैज्ञानिक मिस्र की तरफ खींचे चले आ रहे हैं इसके रहस्यों को जानने के लिए। रेत के नीचे कौन से राज दबे हुए हैं? ये प्राचीन पत्थर क्या कहानियां बताते हैं? हमारे साथ चलिए एक सफर पर, उस जमाने में, फिरौन के जमाने में, जहां रेत का हर कण इतिहास बयान करता है। हमारा ये सफर हमें मिस्र के बीचों बीच ले जाएगा, राजाओं की घाटी में, जहां फिरौन को उनके खजानों के साथ दफनाया जाता था। हम देखेंगे पिरामिड, वो विशाल इमारतें जिन्होंने सदियों से विद्वानों को हैरान करके रखा है, और हम आमने सामने होंगे स्फिंक्स से, उस रहस्यमयी प्राणी से जो गुजरे जमाने के राजों की रक्षा करता है। रेगिस्तान में ऊंचे खड़े गीजा के पिरामिड प्राचीन मिस्रियों की कुशलता और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। उन्होंने इतनी विशाल संरचनाओं का निर्माण कैसे किया? पिरामिड केवल मकबरे नहीं थे, वे आफ्टर लाइफ के द्वार थे जिन्हें अंडरवर्ल्ड की यात्रा पर फिरौन के शरीर और आत्मा की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। पत्थर के इन पहाड़ों के अंदर हमें छिपे हुए कक्ष, गुप्त मार्ग और जटिल चित्रलिपि से सजी दीवारें मिलती हैं। ये चित्रलिपि जो कभी हमारे लिए एक रहस्य थीं, अब फिरौन की कहानियां, उनके विश्वास और उनके दैनिक जीवन का वर्णन करती है। गीजा का महान पिरामिड, जिसे फिरौन खुफू ने बनवाया था, 3 मुख्य पिरामिडों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है जिसमें लाखों चूना पत्थर के ब्लॉक हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन कई टन है, जो अविश्वसनीय सटीकता के साथ एक साथ फिट किए गए हैं। पिरामिडों के रहस्य हमें आज भी मोहित और उत्सुक करते हैं। वे कैसे बने? वे और कौन से रहस्य छुपाते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुरातत्वविद आज भी खोज रहे हैं, एक एक टुकड़े करके। पिरामिडों पर पहरा देते हुए स्फिंक्स है, एक पौराणिक प्राणी जिसका शरीर शेर का है और सिर इंसान का। यह गूढ़ स्मारक सहस्राब्दियों से खड़ा है, इसकी निगेज क्षितिज पर टिकी हुई है, मानो अतीत के रहस्यों की रक्षा कर रही हो। चूना पत्थर के एक ही ब्लॉक से उकेरी गई स्फिंक्स प्राचीन मिस्र कला की उत्कृष्ट कृति है। कुछ लोगों का मानना है कि यह फिरौन खफरे का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अन्य इसे शाही शक्ति या दैवीय सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखते हैं। इसका वास्तविक अर्थ जो भी हो, स्फिंक्स हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। सदियों से स्फिंक्स को रेत में दफन किया गया है, आक्रमणकारियों द्वारा बर्बरता की गई है और तत्वों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। फिर भी यह आज भी खड़ा है, प्राचीन मिस्र की स्थायी शक्ति का प्रोटेस्टमेंट। हाल ही में हुई खुदाई में स्फिंक्स के नीचे छिपे हुए कक्ष और सुरंगें सामने आई हैं, जिससे पता चलता है कि यह जितना हम कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक रहस्य छुपा सकता है। इस प्राचीन रक्षक के पंजों के नीचे कौन से रहस्य छिपे हैं, केवल समय ही बताएगा। मिस्र की रेत अनगिनत रहस्य समेटे हुए है, जिनमें से कई तो अभी भी उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि रेगिस्तानी रेत के नीचे अभी भी कई अनदेखे मकबरे छिपे हुए हैं, जो मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये मकबरे अगर मिले तो प्राचीन मिस्र के जीवन और मृत्यु के बारे में जानकारी का खजाना खोल सकते हैं। जरा सोचिए, हजारों सालों से बंद पड़े एक मकबरे को खोजने का रोमांच, जिसके खजाने को समय ने भी नहीं छुआ है। खोज का यही रोमांच पुरातत्वविदों को कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। रेत का हर कण, मिट्टी के बर्तनों का हर टूटा हुआ टुकड़ा एक खोई हुई सभ्यता का सुराग हो सकता है। एक नए मकबरे की खोज सिर्फ सोना और जवाहरात खोजने के बारे में नहीं है, यह उन लोगों की कहानी को जोड़ने के बारे में है जो हजारों साल पहले रहते थे, उनके विश्वासों, उनके मूल्यों और इतिहास के भव्य तापेश्री में उनके स्थान को समझने के बारे में है। भाग 5, अतीत को खोलना। पुरातत्व के रोमांच। पुरातत्व केवल अतीत को खोदकर निकालने के बारे में नहीं है, यह विज्ञान और तकनीक का उपयोग करके यह समझने और व्याख्या करने के बारे में है कि हमें क्या मिलता है। जब पुरातत्वविद किसी मकबरे की खुदाई करते हैं तो वे जो कुछ भी पाते हैं उसका ध्यानपूर्वक दस्तावेजीकरण करते हैं। वे तस्वीरें लेते हैं, चित्र बनाते हैं और प्रत्येक वस्तु के सटीक स्थान को रिकॉर्ड करते हैं।
वे छिपे हुए कक्षों की खोज के लिए जमीन में प्रवेश करने वाले रडार का उपयोग करते हैं और वहां रहने वाले लोगों के बारे में जानने के लिए प्राचीन डीएनए का विश्लेषण करते हैं। वापस प्रयोगशाला में विशेषज्ञ नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके कलाकृतियों का विश्लेषण करते हैं। वे वस्तुओं की आयु निर्धारित कर सकते हैं, उन सामग्रियों की पहचान कर सकते हैं जिनसे वे बनी हैं, और यहां तक कि उनके द्वारा बताई गई कहानियों को समझ भी सकते हैं। अपने मेटिकुलस काम के माध्यम से पुरातत्वविद प्राचीन मिस्र की पहेली को एक साथ जोड़ रहे हैं, एक ऐसी सभ्यता के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं जिसने सदियों से दुनिया को मोहित किया है। भाग 6, तूतनखामुन के खजाने आफ्टर लाइफ की एक झलक। 1922 में तूतनखामुन के मकबरे की खोज 20वीं सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक थी। मकबरा, जो 3000 से अधिक वर्षों तक लगभग अछूता रहा था, में खजानों का भंडार था, जिसमें फिरौन का सुनहरा डेथ मास्क भी शामिल था। तूतनखामुन के खजाने हमें आफ्टर लाइफ के बारे में प्राचीन मिस्र की मान्यताओं की एक अद्वितीय झलक प्रदान करते हैं। मिस्रियों का मानना था कि जब एक फिरौन की मृत्यु होती है तो वह अंडरवर्ल्ड की यात्रा करेगा, जहां उसे मृतकों के देवता ओसिरिस द्वारा जजड किया जाएगा। तूतनखामुन के साथ दफनाए गए खजाने उसे आफ्टर लाइफ में उसकी जरूरत की हर चीज मुहैया कराने के लिए थे, जिसमें भोजन और कपड़ों से लेकर हथियार और रथ तक शामिल थे। उसका मकबरा अनंत काल के लिए उसका महल था और यह उत्तम सुंदरता और शिल्प कौशल की वस्तुओं से भरा था। भाग 7, रोसेटा स्टोन, प्राचीन वाणी को समझना। सदियों तक प्राचीन मिस्र के चित्रलिपि एक रहस्य बने रहे। फिर 1799 में मिस्र में तैनात फ्रांसीसी सैनिकों के एक समूह ने एक असाधारण खोज की। उन्होंने 3 अलग अलग लिपियों के साथ खुदी हुई एक बड़ी पत्थर की पटिया का पता लगाया। ग्रीक, डेमोटिक, जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली एक घसीट लिपि है, और चित्रलिपि। यह पत्थर, जिसे रोसेटा स्टोन के रूप में जाना जाता है, चित्रलिपि लेखन के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी साबित हुआ। क्योंकि एक ही पाठ 3 अलग अलग भाषाओं में अंकित था, इसलिए विद्वान चित्रलिपि को समझने के लिए ग्रीक शिलालेख का उपयोग करने में सक्षम थे। रोसेटा स्टोन की खोज प्राचीन मिस्र की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने हमें अंततः फिरौन के शब्दों को पढ़ने और उनकी सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने की अनुमति दी। भाग 8, मिस्र की चिरस्थायी विरासत, एक कालाजयी कहानी। प्राचीन मिस्र आज भी हमें मोहित और प्रेरित करता है। इसकी कला, वास्तुकला और पौराणिक कथाओं ने दुनिया भर की संस्कृतियों को प्रभावित किया है। पिरामिड और स्फिंक्स से लेकर तूतनखामुन के खजानों तक प्राचीन मिस्र की विरासत हमारे चारों ओर है। हम इसका प्रभाव अपनी कला, साहित्य और यहां तक कि अपनी भाषा में भी देखते हैं। फिरौन की कहानियां हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती हैं, जो हमें मानव सभ्यता की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। लेकिन शायद प्राचीन मिस्र की सबसे महत्वपूर्ण विरासत लचीलापन और आशा का संदेश है। प्राचीन मिस्रियों ने बारह और अकाल से लेकर युद्धों और आक्रमणों तक कई चुनौतियों का सामना किया। फिर भी उन्होंने 3000 से अधिक वर्षों तक फलने फूलने वाली सभ्यता का निर्माण करते हुए दृढ़ता दिखाई। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानव भावना की जीत हो सकती है। भाग 9, निष्कर्ष। रेत में अभी भी राज दबे हैं। मिस्र की रेत ने कई रहस्यों को उजागर किया है, लेकिन उनमें अभी भी कई और राज दबे हुए हैं। हर नई खोज हमें इस प्राचीन और गूढ़ सभ्यता को समझने के करीब लाती है। जैसे जैसे पुरातत्वविद मिस्र के रेगिस्तानों और घाटियों का पता लगाना जारी रखेंगे, हम आने वाले वर्षों में और भी अजूबों को उजागर करने की उम्मीद कर सकते हैं। प्राचीन मिस्र की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो अनफोल्ड होती रहती है। हर बीतते साल के साथ नए अध्याय सामने आते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पिरामिड की तस्वीर देखें या तूतनखामुन का नाम सुने, तो याद रखें कि आप एक ऐसी दुनिया की झलक देख रहे हैं जो हजारों साल पहले मौजूद थी। फिरौन और पिरामिड की दुनिया, चित्रलिपि और छिपे हुए मकबरों की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसमें अभी भी कई रहस्य उजागर होने बाकी हैं।